सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम परमेश्वर की मनोहरता के बारे में जानेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 90 का 17। लिखा है 90 का 17 में लिखा है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। तो यहाँ पर आज हम दो चीज़ें देखेंगे। पहला परमेश्वर की मनोहरता के बारे में, और दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे कामों को कैसे दृढ़ करता है। अगर आप भजन संहिता 14 से 17 तक पढ़ोगे तो जब परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करता है तो हमारा जीवन जो है वो आनंदमय हो जाता है। और हम जब परमेश्वर के कामों को परमेश्वर की नज़र से देखते हैं तो परमेश्वर हमारे सभी कार्यों पर, जो भी हम धरती पर करते हैं, उसको आशीष करता है। तो जैसे भजन संहिता 27:4 में लिखा है, दाऊद वहाँ पर प्रार्थना करता है कि मैंने एक वर मांगा, मेरी एक इच्छा है कि परमेश्वर मैं तेरे यत्न में लगा रहूं। तो वो सबसे पहले एक इच्छा रखता है और फिर यत्न करता है कि वो परमेश्वर को ढूंढने में, यत्न में लगा रहे। और उसकी इच्छा क्या है कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जीवन भर रहूं। ऐसा नहीं कहा कि मैं जब तक धरती पर हूं तब तक रहूं। उसने कहा कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहूं, और परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी भी करते हैं। हम जानते हैं कि हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे, पर दाऊद ही एक ऐसा है कि आने वाले 1000 साल के राज्य में वो राजकुमार होगा। और वो कहता है कि परमेश्वर, उसकी इच्छा क्या है कि परमेश्वर मैं तेरी मनोहरता को देख सकूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो हमारा भी एक इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर हम तुम्हें जतन से ढूंढें और जीवन भर तुम्हारे सामने रहें। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना, और हम परमेश्वर की मनोहरता को देख सके। जैसे लूका की किताब अध्याय 2 में सैमुअल ने, जब शिमौन जो था, लूका की किताब अध्याय 2 में जब यीशु मसीह को उसने अपनी गोद में उठाया तो उसको देख रहा था, उसकी मनोहरता को, उसकी प्रेम को, उसकी करुणा को, उस उद्धारकर्ता को उसने जो देखकर खुशी और आनंद प्राप्त की। दूसरा इस वचन में लिखा है 90:17 में, भजन संहिता 90:17 में, कि हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। इसका मतलब क्या है? भजन संहिता 37:23 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है, भजन संहिता 37:23 में लिखा है कि परमेश्वर आदमी की गति को जानता है, पर आदमी जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर की ओर से ही मजबूत हो सकती है, ना कि आदमी अपने आप से वो चीज़ कर सकता है। और वो उसके चाल चलन से प्रसन्न होता है। याद रखो, आदमी कार्य तो करता है, पर जो कार्य, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अगर हर एक काम को, हर एक विचार को हम परमेश्वर की ओर से देखते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। तो कैसे खुश होता है? हम जैसे कई बार क्या होता है कि आदमी खुद कार्य करता है और उसका क्रेडिट भी ना खुद ही लेना चाहता है, पर याद रखो, हमारी एक विश्वासी के लिए हर एक कार्य के पीछे परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यशायाह की किताब अध्याय 26:12 में लिखा है कि हमने जो कुछ भी पाठ में लिखा है कि हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया, लिखा है हमने जो कुछ किया है ना, उसे तूने ही हमारे लिए किया है। तो यहाँ पर जो यशायाह है, क्रेडिट जो ले रहा है वो खुद नहीं ले रहा, बल्कि वो परमेश्वर को दे रहा है। तो परमेश्वर जो कुछ भी करता है, हम करते हैं, उसका क्रेडिट हमें नहीं, परमेश्वर को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:7 में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:7 में लिखा है, मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना ही सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो जब हम लोगों ने कुछ किया ही, ना ही हमने लगाया है, ना ही सींचने वाले हैं, परंतु जो कुछ भी करने वाला है, बढ़ाने वाला क्या है? परमेश्वर ही है। आज हम प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर वो पूरा हो जाता है, लोग आ जाते हैं, तो हम सारा बिल अपने ऊपर भारते हैं कि मैंने ये किया, पर एक्चुअल में क्या है? हम परमेश्वर की ओर से ही आए हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमें आशीषें देती है,
हमें उसका क्रेडिट खुद नहीं बल्कि परमेश्वर को देना चाहिए। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप यूहन्ना की किताब अध्याय 17 को पूरा जरूर पढ़ें। उसमें 2 शब्द आपको बार बार मिलेंगे, मैं और मुझे। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 में यीशु मसीह की याजकी प्रार्थना के विषय में एक टॉपिक है, आप उसको जरूर पढ़ें। उसमें आप ये शब्द गिनना कितनी बार मैं और मुझे आया है। मैंने तो गिना है यहाँ पर 18-19 बार मुझे मिला है। तो यीशु मसीह जो है सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रहे हैं। वो यूहन्ना 17 में हर बात में कहते हैं मुझे दिया, मुझे दिया। उसने जैसे लिखा है कि जगत में तूने मुझे भेजा है, ठीक है। वचन 8 में भी लिखा है कि सब कुछ तूने मुझे दिया है। और यहाँ इसी तरह से वचन 8 में, 9 में, 12 में और 20 में हम लोग देखते हैं, 21 में देखते हैं, 21 में 2 बार देखते हैं, 22 में, 24 में, 23 में। और मतलब कहने का वो ये है, तात्पर्य ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह भी कहते हैं कि तूने सब कुछ मुझे दिया, लोग मुझे दिए, तूने मुझे भेजा है, वचन मुझे दिया है। तो हर एक काम की वो क्या है, परमेश्वर को सारा क्रेडिट दे रहा है और वो परमेश्वर की मनोहरता को हमारे बीच में प्रकट कर रहा है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा कि परमेश्वर की मनोहरता को हमने देखना है, यत्न से इच्छा रखनी है और परमेश्वर के जो भी हम कार्य करते हैं सारा क्रेडिट हम धन्यवाद परमेश्वर को देना है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।